क्या आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्रीज में काम कर रहे होते हैं। ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। अगर ये बहुत ही अच्छी स्कीम है तो बीजेपी के नेताओं के बेटे फौज में जाएं और 4 साल बाद भूतपूर्व सैनिक बनकर आ जाएं। अग्निपथ में क्या कहेंगे सर? अग्निपथ में बड़ा बवाल हुआ सारे देश में। देखिए, फौज किराए पर नहीं रखी जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में। तो ये तो ठीक नहीं है। 4 साल जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है। जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं एसी लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्रीज में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम। ऐसा नहीं चाहिए हमें। फौज किराए पे नहीं चाहिए। फौज का मतलब फौज है। ये खुद ये गांव, इस गांव के बहुत से लड़के फौज में हैं, कुछ शहीद हुए हैं। तो हम सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पर, लेकिन आप हमारी तनख्वाह या पेंशन काट रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री को क्या अपील करेंगे सर? मैं तो यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है, इसको वापस लें। हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी देशभक्ति की कदर करें, और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं, तब तक उनको। भाजपा के मंत्री सोम प्रकाश बोल रहे हैं कि जिन लोगों को मोदी जी की चुप्ती है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो आग लगा रहे हैं। तो ऐसा करो, बीजेपी के सभी नेताओं के, अगर ये बहुत ही अच्छी स्कीम है तो बीजेपी के नेताओं के बेटे फौज में जाएं और 4 साल बाद भूतपूर्व सैनिक बनकर आ जाएं। सर मान जाएंगे। मान साहब पंजाब में खालिस्तान के बड़े पोस्टर लगने लगे, ये किस तरह से? क्या इसके पीछे साजिश क्या है ना, ये राजनीतिक बातें हैं। उनको ये लगता है कि आम घर का बेटा, एक टीचर का बेटा क्यों आ गया इतनी बड़ी कुर्सी पर, और उनको लगता था महीना 2 महीने चलेंगे। अब वो कह रहे हैं इनको चलानी भी आ गई सरकार, तो फिर अब उनको ये भी पता लग गया कि हमें पकड़ने भी लग गए ये। इनसे पूछिए ना कि क्या होता है। तो क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपको धमकियां मिल रही है सर?